पहले हम लोग देखते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू, अगर मान लीजिए साइन बीटा लिखा हुआ है तो थीटा इक्वल टू हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग एक तरफ ले आते हैं पहले, तो क्या आ जाएगा साइन थीटा माइनस साइन बीटा इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे आप साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो इसका क्या आएगा 2 ऑफ कॉस थीटा प्लस बीटा बाई 2 और साइन थीटा माइनस बीटा बाई 2 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं आइदर कॉस थीटा प्लस बीटा बाई 2 को 0 होना पड़ेगा या फिर साइन थीटा माइनस बीटा बाई 2 को 0 होना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग कि कॉस थीटा प्लस बीटा इक्वल्स टू 0 और साइन ऑफ थीटा माइनस इक्वल्स टू 0। ठीक है, आइदर इसको 0 होना पड़ेगा या फिर इसको 0 होना पड़ेगा। अब हम लोग जानते हैं कि जो मेन फंडामेंटल बेसिक जो इक्वेशंस होते हैं कि साइन थीटा इक्वल्स टू 0 अगर है तो थीटा हम लोग क्या लिख सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू n पाई। और हम लोग कॉस थीटा इक्वल्स टू 0 है तो थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 2n प्लस 1 पाई बाई 2, जहाँ पे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक, तो ये दो हम लोग के पास इक्वेशन है। तो इसके हेल्प लेकर हम लोग इनको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे थीटा प्लस बीटा क्या हो जाएगा बाई 2 इक्वल्स टू हो जाएगा 2n प्लस 1 पाई बाई 2। यहाँ से हम लोग का आ गया थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई माइनस बीटा। ठीक, बीटा हम लोग के पास नॉन क्वांटिटी था, बीटा के हेल्प लेकर हम लोग थीटा निकाल लिया यहाँ से। अब यहाँ से क्या आएगा साइन n पाई होता है तो थीटा माइनस बीटा बाई 2 इक्वल्स टू n पाई। तो यहाँ से आ गया हम लोग का थीटा माइनस इज इक्वल टू 2n पाई। तो इधर से आ गया हम लोग का थीटा इक्वल्स टू 2n पाई प्लस बीटा। अब यहाँ पे देखिए आप एक जगह थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई माइनस बीटा है, यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस बीटा है। इसका मतलब क्या है, हम लोगों के पास ऑड भी आ रहा है इवन भी आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का ओवरऑल थीटा क्या आ जाएगा n पाई प्लस माइनस 1 का होल पावर n बीटा। ठीक है, n के ऊपर डिपेंड करेगा कि ऑड है कि इवन है। ठीक है, ऑड होगा तो ये माइनस में आ रहा है माइनस बीटा, और इवन है तो ये पॉजिटिव में आ रहा है इसीलिए माइनस 1 होल पावर n बीटा हो जाएगा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन बीटा का जो इक्वेशन आएगा कभी तो आप लोग डायरेक्टली ये लिख सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 होल पावर n इंटू बीटा। n ऑड होगा तो n पाई माइनस बीटा हो जाएगा, इवन होगा तो n पाई प्लस बीटा हो जाएगा। ठीक, तो इस बार हम लोग साइन थीटा देख लिए थे। अब हम लोग देखेंगे कि कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस बीटा अगर लिखा हुआ है तो हम लोग को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए इसको भी एक तरफ ले आते हैं पहले। तो हम लोग क्या लिखेंगे कॉस बीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू 0। अब कॉस थीटा माइनस कॉस बीटा भी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला कॉस का थोड़ा सा यहाँ पे लिखना आसानी होगा, इसलिए हम कॉस बीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0 किया। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो कॉस थीटा प्लस बीटा बाई 2 साइन और साइन थीटा माइनस बीटा बाई 2 इक्वल्स टू 0। अब फिर से आप देखिए कि साइन ऑफ थीटा इक्वल्स टू अगर 0 होता है तो थीटा क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू n पाई, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का क्या आएगा आइदर साइन ऑफ थीटा प्लस बीटा बाई 2 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा या फिर साइन ऑफ थीटा माइनस बीटा बाई 2 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए थीटा प्लस बीटा बाई 2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका n पाई। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो गया थीटा इक्वल्स टू 2n पाई, यहाँ पे हो गया 2n पाई माइनस बीटा। ठीक है, और इधर से क्या आएगा आपका इम्प्लाइज थीटा माइनस बीटा बाई 2 इक्वल्स टू n पाई। तो इधर से हो जाएगा थीटा माइनस बीटा इक्वल्स टू 2n पाई, थीटा इक्वल्स टू 2n पाई प्लस बीटा। तो देखिए यहाँ पे एक तरफ से हम लोग का आया 2n पाई माइनस बीटा और दूसरी तरफ से हम लोग का आया थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस बीटा। तो इन दोनों का हम लोग कंबाइन करेंगे, अगर दोनों का अगर कंबाइन करते हैं तो क्या आएगा हम लोग का थीटा इज इक्वल टू 2n पाई, गेस करिए क्या आएगा यहाँ पे
प्लस माइनस बीटा, क्योंकि हम लोग का 2n पाई तो फिक्स्ड है, बस माइनस बीटा और प्लस बीटा लेना है। तो हम लोग जब ओवरऑल इक्वेशन लिखेंगे उसमें आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस बीटा। तो आप कभी भी cos थीटा इज इक्वल टू cos बीटा अगर देखेंगे तो डायरेक्टली आप ये फॉर्मूला लिख सकते हैं कि बीटा हम लोग का नोन गिवन होगा, बीटा गिवन आपको क्वांटिटी रहेगा, तो डायरेक्टली थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस बीटा होगा, तभी इक्वेशन सेटिस्फाई होगा। हाँ तो देखिए हम लोग cos और sin का जनरल इक्वेशन देख लिए है, अब हम लोग देखेंगे tan थीटा इक्वल टू tan बीटा अगर दिया हुआ है तो हम लोग को थीटा का वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो देखिए ये सबसे आसान है, क्योंकि आपको sin थीटा cos थीटा तो पता ही है, तो इसको जस्ट tan थीटा पहले इधर ले आते हैं पूरा क्वांटिटी को, tan बीटा इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो इसके बाद आप tan को किस में व्यक्त कर सकते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा बाय cos थीटा, ठीक है, ये आपको पता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, sin थीटा बाय cos थीटा। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, sin बीटा बाय cos बीटा इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब बताइए क्या करना होगा, यहाँ पे बस एलसीएम करके इसका वैल्यू निकालना होगा, सिंप्लीफाई करना है जस्ट, ठीक है। तो इसका एलसीएम क्या आएगा, cos थीटा cos बीटा का cos थीटा cos बीटा, ये आपको पता है, ठीक है। अब ऊपर क्या आएगा, sin थीटा इंटू cos बीटा, ठीक है, और इस साइड क्या आएगा, cos बीटा है तो cos थीटा sin बीटा, ठीक है, यह आया, ठीक। तो ये देखिए cos थीटा और cos बीटा इधर 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया, तो हम लोग के पास क्या बचा रहा, sin थीटा cos बीटा माइनस cos थीटा sin बीटा इक्वल्स टू 0। अब देखिए नोटिस करिए कि ये आपको याद आ रहा होगा कि किसी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का फॉर्मूला है, ठीक है। तो बताइए किस चीज का फॉर्मूला है, ये आपका फॉर्मूला होगा साइन ऑफ थीटा माइनस बीटा, ठीक है, साइन ऑफ थीटा माइनस बीटा का ये फॉर्मूला हो गया, तो इसको डायरेक्टली आप लिख सकते हैं 0। अब पता है आपको कि साइन थीटा इज इक्वल टू 0 का अभी हम लोग देखें कि क्या होता है, जनरल सॉल्यूशन थीटा इज इक्वल टू n पाई, जहाँ पे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आ गया थीटा माइनस बीटा इक्वल्स टू n पाई। तो ये सबसे आसान हो गया कि थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस बीटा, कुछ नहीं, tan थीटा इज इक्वल टू tan बीटा का जो जनरल सॉल्यूशन होगा सबसे आसान, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस बीटा, ठीक है। तो अब जो भी 3 हम लोग याद किए, ये आप एग्जाम के पहले एक बार अच्छे से देख लेना, तो ये आपका सॉल्यूशन तुरंत आ जाएगा। तो ये सब हम आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना और फॉलो करते रहना सौरभ अकेडमी।